नमस्कार। आज फिर हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक संवाद लेखन लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न 2020 में हिंदी कोर्स बी कक्षा 10 में पूछा गया था और ये अथवा वाला प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। तो इसमें देखो क्या कहा गया है कि दो मित्र हैं और किसके संबंध में बात कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा के संबंध में। तो ध्यान रखना, हमेशा संवाद लेखन में दो ही बातें महत्वपूर्ण होती। एक तो ये कि संवाद किसके विषय में किया जा रहा है और संवाद कौन कर रहे हैं। तो यहाँ पर संवाद बोर्ड परीक्षा को लेकर किया जा रहा है और दो मित्र। ठीक, तो ये देखो प्रश्न पूछा गया था 2020 हिंदी कोर्स बी, सेट नंबर 1 था, कोड नंबर का था 411। तो चलो शुरू करते हैं, फिर उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न को पढ़कर समझने के बाद उत्तर। तो उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे, बोर्ड परीक्षा को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद। अगर इतना बड़ा ना लिख पाओ तो सिर्फ लिख दो संवाद लेखन। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पहला मित्र। तो पहला मित्र क्या कहता है, क्यों विवेक तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। तो दूसरा मित्र, मुख्य विषयों की तैयारी तो अच्छी है, अब अंग्रेजी और हिंदी की तैयारी और करनी है, और तुम्हारी। तो पहला मित्र कहता है, मेरी भी लगभग तैयारी पूरी है, अब उनका अभ्यास कर रहा हूँ। दूसरा मित्र, तुमने सैंपल पेपर कितने हल कर लिए हैं। पहला मित्र, मैंने सभी विषयों के 2 सैंपल पेपर कर लिए हैं। दूसरा मित्र, और तुमने। तो पहला मित्र बोलता है, मैं अभी पिछले वर्षों के पेपर हल कर रहा हूँ। तो दूसरा मित्र, तुमको परीक्षा को लेकर डर नहीं लगता। पहला मित्र, देखो डरने से काम बिगड़ता है और हमें डरना नहीं है बल्कि तैयारी में लगे रहना है। दूसरा मित्र, तुम्हारी बातों से मेरा भी भय दूर हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, बोर्ड परीक्षा से संबंधित दो मित्रों का बीच संवाद। आप अलग ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसे परीक्षा के भय को लेकर हो सकता है, या बोर्ड परीक्षा से और कैसी तैयारी चल रही, अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं। लेकिन उसका मुख्य विषय बोर्ड परीक्षा की तैयारी से संबंधित ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसी जैसा हमने लिखा, आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं और दो छात्र आपस में बातचीत करते हैं, उस ढंग से भी हम लिख सकते हैं। तो अब जब ये पूरा हम संवाद लेखन लिख देंगे तो यह दिखाई कैसा देता है, तो इसको और देख लेते हैं। जब पूरा संवाद लेखन लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, ये आपका उत्तर लिखा है, ये आपके संवाद बारी बारी से। अगर इस तरह से आप साफ सुथरा, स्वच्छ और त्रुटि रहित लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। ठीक, अब उसके बाद 2 चीज़ें और रखेंगे। पहला, जो ये हम संवाद लिखते हैं, इनको लिखने समय कुछ छात्रों से क्या त्रुटियां हो जाती हैं, यानी गलत लिख जाते हैं तो उनके अंक कट जाते हैं। अब इन त्रुटियों या गलतियों से ऐसा क्या करें कि ये वर्ड मिस्टेक ना हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें या वो शब्द ही लिखें वाक्यों में जो आप सही और सरल ढंग से लिख सकते हो। जिन शब्दों को आप लिख ना पाते हो, कठिन या मुश्किल लगते हैं, उनका प्रयोग कभी ना करें। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप संवाद लिख रहे हैं उसे बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये देखा जाता है कि बच्चे ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर कितना सरल और आसान भाषा में क्रिएटिव ढंग से दिया है। तो इस तरह क्या होगा, आप त्रुटियों से बच जाओगे। अब दूसरा ये करेंगे कि हम पूरे संवाद लेखन को एक बार हम देख कर लिख लेंगे, 1 या 2 बार। और जब आपको लगे कि अब हमें आने लगा तो फिर बगैर देखे लिखेंगे और उसके पश्चात फिर मिलान कर लेंगे। अगर आपका पूरा सही है तो समझ लो आपने सीख लिया, अगर उसमें गलतियां हो रही तो फिर आप उन्हें सुधार लेंगे। ऐसा आप 4 से 5 बार करेंगे तो आप संवाद लेखन निश्चित तौर पे गारंटी के साथ सीख जाएंगे। और अगर चाहें तो आप दूसरे विषयों पर भी वो अभ्यास कर सकते हैं और हमें बताइएगा कि आपने कितने अभ्यास करने के बाद सीखा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या कठिनाई आती है और ऐसी कौन सी बात है जो समझ में नहीं आ रही, वो भी बताइएगा। अब
अगर कोई ऐसा समाज लेखन से संबंधित विषय हो जो आपको लगता हो कि महत्वपूर्ण है और आपको लिखने में कठिनाई आ रही है, तो वो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। मैं प्रयास करूंगा कि समय रहते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आशा करता हूं कि आपने ये संवाद लेखन ठीक से समझ लिया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।